जो माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठक हुई है उसके आलोक में और जो निर्णय हुए हैं उसे बताना है आपके बारे में आपको। और सभी को जानकारी है जो लॉकडाउन लागू किया गया था उससे स्थिति में कोरोना वायरस के प्रकोप की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। और उसी के आलोक में जो आज का निर्णय है उसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि लॉकडाउन को समाप्त किया जा रहा है। लॉकडाउन में पूर्व में जितने वाहन और पैदल परिचालन सब पर रोक लगाया गया था तो उस पर उसे समाप्त किया जा रहा है, लेकिन नाइट कर्फ्यू फिर भी लागू रहेगा संध्या 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक। तो लॉकडाउन समाप्त करते हुए संध्या 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू में भी जो अवधि है उसमें कुछ चीज अनुमान्य रहेंगे। उसमें पहला है स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत है, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज ट्रेन की यात्रा करने वाले यात्री हों और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन। तो लॉकडाउन समाप्त कर पहला चीज ये हुआ कि नाइट कर्फ्यू बस रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट है कि सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय के खुलने के संबंध में आपको याद होगा कि पिछले बार के आदेश में मात्र सरकारी कार्यालयों को 25% उपस्थिति के साथ संध्या 4 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई थी, गैर सरकारी कार्यालयों को खुलने की अनुमति नहीं थी। इस बार जो अगले 9/6 से 15/6 तक यह आदेश लागू है, इसमें सभी गैर सरकारी और सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ ये खुले रह सकेंगे और ये 4 बजे संध्या तक ये भी खुले रह सकेंगे। 4 बजे तक पूर्व में भी था, अभी भी है। 4 बजे तक सरकारी कार्यालय बस खुल सकते थे, वो अभी सभी 50% उपस्थिति के साथ 4 बजे तक खुल सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। इसके अलावा दुकानों के बारे में आपको पिछले बार आदेश था कि सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर प्रातः 6 बजे से 2 बजे तक पिछले बार आदेश था कि वो खुले रह सकते हैं, उसे अब विस्तारित किया जा रहा है कि सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर प्रातः 6 बजे से संध्या 5 बजे तक अब खुले रह सकेंगे। और ये कौन दुकान किस कैटेगरी का खुला रह सकेगा किस दिन, उसके लिए जिला पदाधिकारी अपना आदेश निर्गत करेंगे। कुछ आवश्यक वस्तुओं के साथ जो दुकान है वो प्रतिदिन खुलने का प्रावधान पूर्व में भी किया गया था, जैसे उर्वरक है, बीज है, कीटनाशक एवं कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री, फल सब्जी, मांस मछली, दूध, पीडीएस, ये सब दुकानों के बारे में थे। ये अब पूर्व में 6 बजे से 2 बजे तक प्रतिदिन था, अब ये भी 6 बजे से संध्या अपराह्न 5 बजे तक ये खुले रह सकेंगे। फल सब्जी के दुकानों को जिला पदाधिकारी स्कैटर करेंगे ताकि एक ही स्थान पर नहीं रहे बल्कि वो अलग अलग जगह पर रहें और भीड़ इकट्ठा कम हो। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता का 50% का उपयोग कर उसका उपयोग किया जा सकेगा। सार्वजनिक परिवहन का पूर्व में भी 50% का था, लेकिन उसमें लोग जो चढ़ सकते थे वो या तो यात्री थे उनके पास टिकट हो रेल का या प्लेन का, या सरकारी कार्य के लिए जो अनुमान्य सेवाएं हैं उनके लिए जो लोग हैं उनके लिए अनुमान्य था, परंतु अभी सभी के लिए अनुमान्य हो जाएगा 50% क्षमता के विदिन। सभी स्कूल कॉलेज इत्यादि बंद रहेंगे अभी भी, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग, अन्य शैक्षिक संस्थान, परंतु ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था मतलब अभी भी जो बच्चे हैं उनको बुला के और एक साथ ग्रुप में नहीं
शिक्षण कराया जाएगा, बल्कि ऑनलाइन शिक्षण के रूप में व्यवस्था की जाएगी। निजी वाहन पर के परिचालन और पैदल आवागमन पर आपको बता दिया कि नाइट कर्फ्यू की अवधि को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में भी मास्क पहनना अभी भी उसका अनिवार्य रहेगा। ये सब जो अभी भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका अनुपालन नहीं करने पर जिला प्रशासन द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा सकेगी। तो यही आज का निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर। और लॉकडाउन सबसे इम्पोर्टेंट है कि लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, प्रतिबंध कुछ अभी भी जारी रहेंगे ताकि सभी की सेफ्टी रह सके और जो फायदा हो रहा है, सुधार हो रहा है, वो बरकरार रहे, वो कम नहीं हो सके। धन्यवाद। कोई प्रश्न चाहिए होगा? स्कूल कॉलेज कब तक खुलने की उम्मीद है सर? अभी भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये तो जो सरजमीन पे परिस्थिति है, जो स्थिति उभर करके आई है, उसके आधार पर ये निर्णय लिया गया है ना। तो अभी अगले सप्ताह में या निकट भविष्य में, एकदम निकट भविष्य में इसके बारे में कुछ कह पाना कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ये संभव नहीं है। तो मंदिर मस्जिद है, इसको लेकर कोई फायदा हुआ क्या? मंदिर मस्जिद पर कोई निर्णय हुआ क्या? नहीं, सारे धर्मस्थल बंद रहेंगे। वो तो निर्णय बहुत सर, शादी विवाह में लोगों की संख्या बढ़ाने की कुछ पूर्व की भांति 20 की संख्या जो थी वही अभी भी लागू रहेगा। शादी विवाह श्राद्ध कार्यक्रम सभी में आपको 20 की संख्या में ही रहेगा। ये समझना होगा कि अभी भी पूरा समाप्त नहीं हुआ है ये कोरोना वायरस से जो महामारी फैली है, इसलिए कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी रखना जरूरी है। सभी को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं धीरे धीरे कर सारे को समाप्त के समाप्ति की दिशा में हम चल रहे हैं। अनुपम, कोई आवाज तो अभी नहीं आ रहा है। अगर कुछ नई प्रश्न है तो हम समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो हम लोग समाप्त कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है सर। ये कोई प्रश्न नहीं है सर, लोग अब समाप्त कर देते हैं। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर।